देखिए, आज का ये सेशन कोई आम गपशप नहीं है। अगर आप सच में एक लीडर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सख्त वेकअप कॉल है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ आराम फरमाने नहीं होता। तो चलिए, आज हम इस बात का पर्दाफाश करते हैं कि कैसे महज 7 घंटे की नींद का एक कड़ा नियम आपकी बोरिंग और साधारण सी रूटीन को एक सुपर पावर में बदल सकता है। शुरू करें। कहते हैं ना, एक सच्चा सपना आपकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होता है। जो असली हाई परफॉर्मर्स होते हैं वो कभी सुबह अलार्म बजने का इंतज़ार नहीं करते। उनके अंदर की जो आग है, जो उनके लक्ष्य हैं, वो इतने दमदार होते हैं कि वो उन्हें सचमुच बिस्तर से बाहर खींच लेते हैं। मतलब जब आपके पास कोई असल सपना हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना हो या समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना हो, तो नींद तो अपने आप उड़ ही जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट की। इंसानी क्षमता यानी हमारे ह्यूमन पोटेंशियल की सच्चाई बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जो एक साधारण सी दिनचर्या में फंसे हैं, और दूसरी तरफ वो एलीट लोग जो अपने कड़े अनुशासन से अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ 2%। सुनकर हैरानी हुई ना? पर सच यही है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमताओं का सिर्फ और सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइफ में हमने चाहे कितनी भी सफलता क्यों ना पाली हो, वो हमारी पूरी ताकत का एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि 98% हिस्सा अभी भी पूरी तरह से अनछुआ है। इसीलिए हमें सफलता और पोटेंशियल यानी क्षमता की परिभाषा को बिल्कुल नए नजरिए से देखने की जरूरत है। पोटेंशियल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने अब तक क्या उखाड़ लिया है, बल्कि असली क्षमता तो वो 98% काम है जो अभी हमें पूरा करना बाकी है। थोड़ा सा हासिल करके संतुष्ट हो जाना, खैर, ये तो सीधे सीधे लीडरशिप का फेलियर है। आप जरा औसत माइंडसेट और एक लीडर के माइंडसेट के बीच का फर्क देखिए। एक एवरेज सोच वाले इंसान का सपना क्या होता है? पैसिव इनकम आ जाए और मैं दिन में 10 घंटे आराम से सो सकूं, राइट? लेकिन इसके ठीक उलट, एक लीडर की भूख इतनी तेज होती है कि कई बार रात के 2 बजे भी उसकी नींद टूट जाती है। और वो क्या कर रहा होता है? वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे को टॉपिक पर, 7 घंटे का नियम और हमारी राष्ट्रीय प्रगति। देखिए, ये कोई नॉर्मल सी सलाह नहीं है, बल्कि अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो ये एक अनिवार्य शर्त है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा नियम है जिसका सीधा असर हमारे पूरे देश के विकास पर पड़ता है। इस नियम को हमें बहुत ही सख्ती से लागू करना होगा। इसे अपना 7 घंटे का मैंडेट मान लीजिए। एक इंसान के शरीर के लिए 7 घंटे की नींद जरूरत से ज्यादा होती है। अगर कोई 7 घंटे से ज्यादा सो रहा है या फिर दिन के उजाले में भी आराम फरमा रहा है, तो वो जानबूझकर हाई परफॉर्मेंस से मुंह मोड़ रहा है। आपको पता है, सोर्स में तो दिन में सोने वालों की तुलना सीधे गधों से की गई है, क्योंकि ये आदत हमारी सारी प्रोडक्टिविटी को जड़ से खत्म कर देती है। अगर हम इस बात को एक बड़े लेवल पर यानी मैक्रो स्तर पर देखें, तो हमारे पर्सनल टाइम की बर्बादी और देश के नुकसान के बीच एक सीधा कनेक्शन है। मान लीजिए कोई 5 घंटे ज्यादा सोता है या फिर घंटों अपने फोन पर बस रील स्क्रॉल करता रहता है, तो वो इंसान सिर्फ अपना ही समय बर्बाद नहीं कर रहा, वो असल में हमारे देश का समय और उसकी प्रगति को चुरा रहा है। ये बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन सच है। यहां एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। हम और देश अलग नहीं हैं, हम ही तो देश हैं। हमारी जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी है ना, वो सीधे तौर पर देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाती है। अगर हम आलस में अपने घंटे बर्बाद कर रहे हैं, तो हम भारत जैसे देश को पीछे धकेल रहे हैं। एक अनुशासित और एनर्जी से भरा हुआ इंसान ही इस देश को तरक्की के रास्ते पर दौड़ा सकता है। तो अब बात करते हैं नो स्नूज मॉर्निंग रिचुअल की। सुबह का ये वक्त ना दिन का पहला इम्तिहान होता है। जब सुबह वो अलार्म बजता है तो हमें एक बहुत ही कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे हर हाल में पास करना ही होता है। हम सब ने कभी ना कभी ये किया है, स्नूज बटन दबाना। लेकिन इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है पिछली ही रात खुद से किए गए वादे को तोड़ देना। जब रात में अलार्म सेट किया था तो सुबह उठने का एक कमिटमेंट किया था, है ना? उसे स्नूज करना लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर है। जरा सोचिए, जो इंसान अपने ही तय किए गए छोटे से कमिटमेंट पर नहीं टिक सकता, वो लाइफ में कोई बड़ा मुकाम कैसे हासिल करेगा? हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या आपको पता है, इस दुनिया में हर रोज लगभग 1,16,000 लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर खुद को जिंदा पाना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक्शन लेने और कुछ कर गुजरने का एक शानदार मौका है।
ये कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि बस अलार्म बंद किया और फिर से चादर तानकर सो गए। तो जागने पर तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए? वापस उस मीठी सी नींद के जाल में फंसने से बचने के लिए हमारे पास कुछ बेहद प्रैक्टिकल और सख्त नियम हैं जिन्हें सुबह आंख खुलते ही लागू करना है। ये 3 फिजिकल एक्शंस हैं और इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पहला, आपके 7 घंटे पूरे होते ही बिना एक पल गंवाएं तुरंत बिस्तर छोड़ दें। दूसरा, जाकर किसी कुर्सी पर या फर्श पर बैठ जाएं। और तीसरा, खुली हवा में बाहर निकल जाएं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, बिस्तर पर पालथी मारकर तो बिल्कुल नहीं बैठना है। बिस्तर को तुरंत छोड़ देना ही उस आलस के कंफर्ट जोन को तोड़ने का इकलौता तरीका है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी बीमारी पर, फोन स्क्रॉलिंग के बजाय प्लानिंग की ताकत को समझना। सुबह सुबह फोन उठाकर डिजिटल दुनिया में खो जाने के बजाय हमें उस कीमती समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, सुबह आम खुलते ही हमारे सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो मोबाइल उठाकर लगातार 2 घंटे बर्बाद कर दें, या फिर एक डायरी लें और 15 मिनट की कंस्ट्रक्टिव टास्क प्लानिंग करें। मोबाइल पर सुबह का समय बिताना सच में एक विनाशकारी आदत है। इसके बजाय सुबह सुबह एक शांत दिमाग से डायरी पर अपने दिन भर के हाई प्रायोरिटी लक्ष्यों को लिखना ये एक बेहद पावरफुल और प्रोडक्टिव रूटीन है। जो लोग सच्चे लीडर्स होते हैं ना, उन्हें फालतू के आराम की कोई तलाश नहीं होती। अक्सर वो रात के 2 या 3 बजे अपनी डायरी के साथ जागते हुए पाए जाते हैं। उनके अंदर अपने गोल्स को प्लान करने की इतनी बेचैनी होती है कि वो उस शांत सुबह के वक्त का इस्तेमाल अपने कामों का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में करते हैं। और यही वो आदत है जो एक आम इंसान को उठाकर एक असाधारण लीडर बना देती है। तो अंत में एक बहुत ही दमदार और आपको सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। क्या कल सुबह का अलार्म आपके लिए एक्शन की पुकार होगा या फिर एक और टूटा हुआ कमिटमेंट? बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि कल सुबह से ही होनी है। अब ये तय करना है कि क्या उस 7 घंटे के नियम को पूरी ईमानदारी से अपनाया जाएगा या फिर से वही औसत जीवन चुना जाएगा। चुनाव बिल्कुल आपके सामने है।